springs. देखो सपोज ये एक ब्लॉक है, ये एक दूसरा ब्लॉक है। अब ब्लॉक को छोड़ो, ब्लॉक से चल रही है, ऐसे ही देखो। सपोज ये एक स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है। सो एल नॉट स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। इस स्प्रिंग को अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेच करें तो अब इसका लेंथ हो गया एल नॉट प्लस एक्स। तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसके दोनों एंड पर, इधर और इधर, दोनों एंड पर रेस्टोरिंग फोर्स इस तरह से लगाएगा ताकि अपने नेचुरल लेंथ को मेंटेन कर सके। होगा ऐसा? यस यस सर। स्प्रिंग को खींच देते हो तो वापस आने के लिए अंदर की ओर फोर्स लगाता है ना। यस ऑन द अदर हैंड, इस स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस कर दिए, मतलब इसका लेंथ हो गया एल नॉट माइनस एक्स। तो अब क्या करेगा, अपने दोनों एंड पर ये इधर की ओर स्प्रिंग फोर्स लगाएगा बाहर की ओर, सच दैट अपने नेचुरल लेंथ को रिगेन कर सके, है ना। यस स्प्रिंग को जब इलोंगेट या कंप्रेस करते हैं तो दोनों केस में स्प्रिंग एक फोर्स एक्सर्ट करता है। अब फोर्स किस पर, तो जो भी यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर मान लो दो ब्लॉक अटैच हैं, ऐसे 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 मान लो दो ब्लॉक अटैच हैं, तो यहाँ पर पहले केस में इन दोनों ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, दूसरे केस में उसी ब्लॉक पर ये फोर्स लगाएगा अंदर की ओर, है ना। कुछ भी, जो भी चीज यहाँ पर अटैच हो, ब्लॉक हो, वॉल हो, आपका हाथ हो, कुछ भी हो, यहाँ पर उसी ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा बाहर की ओर, है ना। यहाँ पर उसी ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा बाहर की ओर, है ऐसा? यस यस सर। अच्छा, स्क्रीन चला गया क्या? हाँ सर। हाँ आया? हाँ सर। यस तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस केस में, सर सर ये फोर्स इक्वल होता है। हाँ आते हैं, फोर्स कितना होता है उस पर आते हैं। तो ये जो फोर्स है, जैसे टेंशन इन द स्ट्रिंग हुआ करता था, टेंशन इन द स्ट्रिंग भी यही था,
कि स्ट्रिंग के लेंथ को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो अंदर की ओर टेंशन इन द स्ट्रिंग लगता है। तो फर्क सिर्फ इतना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग केवल पुल करता था, ये पुल और पुश दोनों करता है। तो ये जो इन तीनों डायग्राम में एफ है, इस एफ को हम लोग स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ इलोंगेशन और डिफॉर्मेशन के। तो इस f की वैल्यू सम कांस्टेंट इनटू x के बराबर होगी। इस सम कांस्टेंट को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। आइडियल स्प्रिंग, जैसे आइडियल स्प्रिंग मासलेस होता था, तो वैसे ही आइडियल स्प्रिंग भी मासलेस होगा। और आइडियल स्प्रिंग चूंकि मासलेस होगा अगर, तो नेट फोर्स 0 होगा, इसीलिए दोनों एंड पर F की वैल्यू सेम होगी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इतना पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर, स्प्रिंग जितने इलोंगेट होगा उतने डिफॉर्म होगा। होगा ना। डिफॉर्म का मतलब क्या है? नेचुरल लेंथ चेंज होना, जितना ज्यादा इलॉन्ग हुआ उतना ज्यादा डिफॉर्म हुआ। जितना ज्यादा कंप्रेस हुआ उतना ज्यादा डिफॉर्म हुआ। नेचुरल लेंथ से जो भी चेंज होगा वो डिफॉर्मेशन है।
सर हो गया। हो गया, आगे बढ़े। Yes. ये दोनों फंडामेंटल क्वेश्चन करो, 2 मिनट का काम है। दिख रहा है सबको? Yes.
आया आंसर? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो बोलोगे क्या आया आंसर, बताओ। सर ए का 0। वेरी गुड। दोनों को सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो x इज इक्वल टू 0, सो फोर्स इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। सेकेंड का 200 न्यूटन। 200 न्यूटन। 0.5 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो x हो गया कितना, 1 मीटर। तो फोर्स हो गया kx, के कितना दिया है, 200 न्यूटन पर मीटर, तो 200 न्यूटन था एकदम चिंदी। हाँ यस सर। सर। दूसरा बताओ। 1 मीटर। 1 मीटर। 1 Sir, meter. 1 meter. वेरी गुड, 1 मीटर। 10 kg का 100 न्यूटन इधर और स्प्रिंग फोर्स इधर। ये स्प्रिंग फोर्स 100 न्यूटन को बैलेंस करेगा, मतलब के एक्स 100 न्यूटन को बैलेंस करेगा, मतलब x की वैल्यू 100 अपॉन के कितना है, 100, दैट इज 1 मीटर। चमका कुछ? यस। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन करो, और जैसे ही हो जाए बताओ। यस। और
सर एक्सेलरेशन 5 आया दोनों केस में। दोनों केस में 5 आया। सर पहले हाँ में सर। पहले का 5 आ रहा है, दूसरे का 0 आ रहा है। हाँ सर। इस केस में जो 2 kg का ब्लॉक है उस पर 20 न्यूटन नीचे लग रहा है खुद का वेट, 1 kg वाले का 10 न्यूटन इधर लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है जो 30 न्यूटन के बराबर होगा, यही है। और अभी इस पर नेट फोर्स 0 है। अब ये 1 kg का ब्लॉक जब चला जाएगा तो ये वाला फोर्स चला जाएगा, है ना? बोलो। यस सर। तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन अपवर्ड। तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड हो जाएगा। यस सर। यस सर। इसमें आओ, इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर लग रहा है, 20 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है। ध्यान से समझो सब लोग। जैसे ही ये चला गया तो अब क्या होगा? 20 न्यूटन इधर लगेगा, नया वाला टेंशन इधर लगेगा और इसकी वैल्यू 20 न्यूटन होगी। यहाँ पर इस टेंशन की वैल्यू 30 न्यूटन होगी, यहाँ पर इस टेंशन की वैल्यू 20 न्यूटन होगी, लेकिन ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा। अब ये 20 न्यूटन इसको बैलेंस कर रहा है। आई बात समझ में? अभी क्या है कि स्प्रिंग का 30 न्यूटन तो 20 न्यूटन में तब कन्वर्ट होगा जब उसका स्प्रिंग का इलोंगेशन कम होगा, तब ना। मतलब स्प्रिंग को ऊपर जाना है। लेकिन स्ट्रिंग का टेंशन 30 न्यूटन से 20 न्यूटन शिफ्ट होने के लिए स्ट्रिंग को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। टेंशन इन द स्ट्रिंग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने एक चीज सीखा, ध्यान से सुनो। बोलो बोलो, सुन रहा हूं। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने एक चीज सीखा, ध्यान से सुनो। क्या? सबसे पहले any change in the load of a spring will reflect in the spring gradually. While immediately on the string while immediately in the string. So इसीलिए स्प्रिंग को हम लोग शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। जैसे देखो, बाइक में, कार में, हर जगह जहां पर भी सस्पेंशन की जरूरत होती है वहां पर स्प्रिंग यूज इसलिए होता है
कि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जैसे गाड़ी आपके गड्ढा में गई तो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, अब गड्ढे से बाहर निकला तो तुरंत स्प्रिंग इलॉन्ग नहीं हो गया, नहीं तो आपको फेंक देगा बाहर। समझ रहे हैं? Yes, sir. तो उसको अपने नेचुरल लेंथ आने में अपना टाइम लगता है धीरे धीरे। सो फोर्स ऑन अ स्प्रिंग वो सडनली चेंज नहीं होता है। हाँ, टेंशन इन द स्प्रिंग सडनली चेंज होता है। तो इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में, फिजिक्स नहीं बोलेंगे, इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में स्प्रिंग को शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। क्लियर है? ये समझना ना, मतलब लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम में इसको डील करना बहुत मुश्किल होता है। उस लेवल के प्रॉब्लम एस सी वर्मा वगैरह में नहीं दिए हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, जरा ध्यान से देखो। सर अगर स्प्रिंग ऐसा एक्सटेंड होने वाला होगा तो सेम स्प्रिंग की तरह ही होगा ना स्ट्रिंग का भी? कुछ नहीं समझा, क्या बोला तू? समझा? मैं तो नहीं समझा, फिर से बोलो। सर अगर अपना स्ट्रिंग जो है वो एक्सटेंड होने वाला रहेगा तो स्ट्रिंग फिर। अगर एक्सटेंड होने वाला रहेगा तो उसको स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, अच्छा ओके सर। उसको स्प्रिंग ही बोलेंगे ना। क्या मतलब है इस बात का? सर एक एक रहते हैं ना स्ट्रिंग जैसे। तो वो स्ट्रिंग थोड़ी ना रहते हैं। और स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग थोड़ी ना है, कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट इज स्प्रिंग। रबर बैंड स्प्रिंग है टेक्निकली, फिजिक्स के लैंग्वेज में रबर बैंड भी, कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट इज ए स्प्रिंग। वो तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्प्रिंग के जैसा है, इसलिए दिखता है। स्प्रिंग का मतलब फिजिक्स में एनी इलास्टिक ऑब्जेक्ट। आया समझ में? हाँ सर। चलो, एक इसको कोशिश करो जल्दी। यही स्प्रिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर के कॉन्सेप्ट से कोशिश करो।
सर हो गया। क्या आंसर आया? सर बी का एक्सेप्शन 0 आ रहा है और ए का सर 1 आ रहा है। देखते हैं। सर एक का 40/3 आ रहा है। और कोई? सर ए का जी मतलब 10 और बी का 0। ये सही सुनाई दिया मुझे। अभी देखो, अभी सिनेरियो क्या है, नीचे से शुरू करो। mg नीचे, मतलब ये स्प्रिंग फोर्स mg के बराबर होगा। यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स और mg के बराबर होगा और इसका खुद का वेट mg होगा नीचे, और यहाँ टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा। इस टेंशन इन द स्ट्रिंग की वैल्यू 2mg होगी। अभी इक्विलिब्रियम में ये कहानी है यस। ना। अब जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेगा तो ये वाला वैल्यू तो तुरंत 0 हो जाएगा। यस तो ये वाला वैल्यू अगर 0 हो गया तो इस ए पर नेट फोर्स नीचे 2mg हो गया, क्योंकि स्प्रिंग के फोर्स में तो सडनली कोई चेंज होगा नहीं। इस पर mg नीचे और mg ऊपर होगा बी पर। तो देखोगे एक्सिलरेशन ऑफ बी 0 होगा, नेट फोर्स 0 है, बट एक्सिलरेशन ऑफ ए 2mg अपॉन m, दैट इज 2g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सबका गलत है। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. स्ट्रिंग को कट करने के बाद स्ट्रिंग का फोर्स सडनली 0 हो जाएगा और स्प्रिंग के फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़ो। सर 1 मिनट। हाँ सर। डन। हो गया? हाँ सर। एक और सिमिलर क्वेश्चन करो।
सर हो गया। हो गया सबका? सबका हो गया? बताऊं? चलो यहां से स्टार्ट करो। 3 kg का 30 न्यूटन इधर, तो ये वाला स्प्रिंग फोर्स ये भी 30 न्यूटन होगा। यस सर। 2 kg का 20 न्यूटन इधर, स्प्रिंग फोर्स का 30 न्यूटन इधर, और इस स्ट्रिंग का टेंशन T1 इधर, तो इस T1 की वैल्यू 50 न्यूटन हो जाएगी। यस। अब इस 1 kg वाले को देखो, 1 kg का खुद का वेट 10 न्यूटन इधर, और T1 50 न्यूटन इधर, तो यहाँ पर T2 इधर लगेगा, T2 की वैल्यू 60 न्यूटन हो जाएगी। ऐसा होगा? हाँ सर। अच्छा, अब देखिए, जैसे ही ये स्ट्रिंग कट हुआ तो ये फोर्स गया। हाँ सर। जैसे ही ये फोर्स गया, अब क्या होगा, ये वाला स्ट्रिंग स्लैक हो गया, ये वाला स्ट्रिंग ये स्लैक हो गया, ऊपर की ओर कोई फोर्स ही नहीं है। यस। यस सर। तो जैसे ही स्ट्रिंग स्लैक हो गया तो ये वाला फोर्स भी गया, तो ये दोनों फोर्स चले गए आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। सो आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, T1 और T2 दोनों जीरो हो गया। अब T1 T2 दोनों जीरो हो गया, तो अब नया फ्री बॉडी डायग्राम देखो 1 kg का। 1 kg के पास 10 न्यूटन नीचे की ओर बचा ए के पास, और मास 1 kg है, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए इज जी डाउनवर्ड होगा। यस सर। बी की कहानी देखो। अब बी पर ऊपर की ओर कोई फोर्स नहीं बचा, नीचे की ओर 50 न्यूटन बच गया। बी का मास कितना है? 2 kg, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना हो गया? 2 kg 50 न्यूटन अपॉन 2 kg, है ना? हाँ सर। यस सर। तो 5g अपॉन 2, 2.5g नीचे की ओर। सी पर अगर देखेंगे तो सी पर 30 न्यूटन ऊपर, स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं होना है, 30 न्यूटन नीचे, सो एक्सेलरेशन ऑफ सी 0 हो गया। आया समझ में? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। मैंने कहा था ना ये कि फ्रिक्शन में ये स्प्रिंग खत्म हो गया, फ्रिक्शन में एससीवी पूरा सॉल्व करने को बोला था, किया क्या? हाँ सर, डाउट है। हाँ, उसके डाउट्स पूछ लो फटाफट। यस सर।
उसमें पहले भी डाउट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 1 to 20 के 1 to 20 कर चुके हैं ना, तो 20 to 31 के डाउट्स बताओ। वैसे एक दो जो अच्छे क्वेश्चन है मैं पहले अपने साइड से ही करा देता हूँ, वही डाउट होगा, बाकी सब तो फर्जी डाउट होगा अगर होगा भी। जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, फटाफट 3-4 क्वेश्चन देता हूँ, करते चलो। एक एससीवी का क्वेश्चन नंबर 24, किया है घर में? यस। हो गया? हाँ वेरी गुड। सर फटाक से अभी करके हाँ, दिखाओ सर। मुझे। जल्दी इसको करके दिखाओ। जल्दी, 2 मिनट टाइम है आपके पास। हो गया सर। हो गया सबका या किसी को पूछना है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 था, बुक से आंसर मैच कर सकते हो। पूछना है किसी को या आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये करो 31। ये सॉल्व करो, ये इस बुक का, इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोशिश करो तो जरा। पहले ट्राई किया है क्या? हाँ सर, नहीं हुआ। हाँ सर नहीं हुआ। हाँ सर किया है। तो देखो मैं बता देता हूं, फिर करना। देखो
फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है, दोनों को सेम वेलोसिटी दिया गया। ऊपर वाले ब्लॉक और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन कितना है? रोड एंड बिगर ब्लॉक इज म्यू। अच्छा, ये म्यू है और ये म्यू बाई 2 है, ऐसा है, ठीक है। यस अब देखो, सो इस पर फ्रिक्शन फोर्स 1 इधर लगेगा, इस पर उतना ही फ्रिक्शन फोर्स 1 इधर लगेगा और इस पर फ्रिक्शन फोर्स 2 इधर लगेगा। यहां तक कोई दिक्कत नो नहीं। रिलेटिव मोशन हो ही रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स 1 की वैल्यू म्यू स्मॉल mg बाई 2, फ्रिक्शन फोर्स 2 की वैल्यू म्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल mg, हाँ या ना? यस सर। ध्यान से सुनो। अब ऊपर वाले का नाम A है, नीचे वाले का नाम मान लो B है। एक्सीलरेशन ऑफ A निकाल लोगे? दिख रहा है ना क्या निकालना है इसमें? फ्रिक्शन बाय स्मॉल। हाँ, तो एक्सीलरेशन ऑफ A हो जाएगा माइनस म्यू जी बाई 2, होगा पीछे की ओर। हाँ सर। एक्सीलरेशन ऑफ B फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2 अपॉन कैपिटल M, जो भी आएगा देख लेंगे। फिर और अच्छे से चाहिए तो एक्सीलरेशन ऑफ A इज दिस आई कैप, एक्सीलरेशन ऑफ B इज दिस आई कैप। तो एक्सीलरेशन ऑफ A रिलेटिव टू B मिल जाएगा। मिलेगा। यस सर। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी इक्वल है, यस तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B 0 है। गिरने के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ A रिलेटिव टू B, दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू L I कैप। यस सर। तो इनिशियल 0 है, मतलब हाफ एक्सीलरेशन ऑफ A रिलेटिव टू B इंटू T स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू L I कैप। आई वाई सब ठीक कर दो। तो कब गिरेगा? जब T इज इक्वल टू अंडर रूट 2L अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ A रिलेटिव टू B हो जाएगा तो गिर जाएगा, हाँ है ना। तो ये तो मैंने मोटा 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 क्या मतलब कैलकुलेशन छोड़ के सब कर दिया। हाँ। जल्दी से करके बताओ आंसर मैच करके, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस है।
बोलो, आया आंसर? Yes, sir. हाँ, मैच Yes, किया sir. आंसर कि नहीं? तो बोलोगे, मैं रुका हूं कि कोई तो बोले आया आंसर। नहीं, तुम लोगों की आवाज में कॉन्फिडेंस दिख ही नहीं रहा है मुझे। म्यू स्मॉल एम जी बाई 2 माइनस म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। तो ये कितना हो गया? एक एक करके। So, ये हो गया म्यू जी कॉमन स्मॉल m बाई 2 माइनस कैपिटल M माइनस m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ऐसा हुआ? Yes. तो ये हो गया माइनस बाहर म्यू जी अपॉन m, जो मुझे दिख रहा है कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई 2, माइनस बाहर लेने के बाद हाँ सर। तो माइनस म्यू जी 2 टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन 2 टाइम्स कैपिटल M। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ B इन आई कैप। हो गया। हाँ सर। अब एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ A क्या था? माइनस म्यू जी बाई 2 आई कैप था। Yes, sir. Yes sir. तो माइनस माइनस प्लस म्यू जी 2m को इधर ले लोगे तो 1 और इधर ले लोगे तो प्लस स्मॉल m बाई 2 कैपिटल M आई कैप। तो ये दोनों मिला के हो गया म्यू जी बाई 2 प्लस म्यू जी स्मॉल m बाई कैपिटल 2m आई कैप। हो गया। नाउ टाइम क्या हो जाएगा? अंडर रूट 12 बाई ए होगा। Yes, sir. So under root 2L upon mu g by 2 common 1 plus small m upon capital M। इसमें ये 2 2 4 ऊपर गया तो 2 अंडर रूट L अपॉन म्यू जी, ये कैपिटल M भी ऊपर चला गया और इधर हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये है आंसर। Yes. Yes, sir. आया सबको समझ में? Yes sir. आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? यस सर। Yes. आगे बढ़ जाए। एक और इस बुक का मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो यूरोडोव में भी है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा भी इसमें चेंज नहीं किया गया है। यूरोडोव में भी है और एससी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 28 है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। डायग्राम दिख रहा है? ये जिसने भी खुद से सॉल्व कर लिया है उसको लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा उसके लिए।
बेस्ट क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द। एससीवी इरोडोव दोनों में है, लेंदी जरूर है। अटेम्प्ट किया है घर में? हाँ सर, नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। हर बार क्या करते होगे, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ ना कुछ तुम लोग भूल जाते होगे। चलो इधर देखो, मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, इसके बाद देखता हूँ शायद कर पाओ। ये पूरा का पूरा सिस्टम मान लो ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है? तो इस स्मॉल एम पर फ्री बॉडी डायग्राम देखो। स्मॉल एम पर टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर लगेगा, हाँ या ना? यस सर। इसका स्मॉल एम जी नीचे लगेगा। यस सर। ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा। यस सर। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इस पर ऊपर लगेगा। हाँ सर। ये वाला, ये फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन के बराबर होगी। यस सर। और इसका एक्सेलरेशन अगर ए आगे है तो इसका एक्सेलरेशन a/2 नीचे होगा, ठीक है? ये हुआ फ्री बॉडी डायग्राम स्मॉल एम का। कोई डाउट? स्मॉल ए के फ्री बॉडी डायग्राम में कोई डाउट है किसी को? सर a/2 क्यों आया? हाँ समझा सर, समझा। समझ गया? कैसे आया बताओ मुझे। सर मैंने उसको ऐसे जैसे जो नीचे वाला टी है एम पे जो कनेक्टेड है, वो मतलब 2t ऐसे नीचे आ रहा है, मतलब उसकी स्ट्रिंग की लेंथ 2x जा रही है। वेरी गुड। कैपिटल एम का देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, सब लोग इसमें भूल जाते हैं। कैपिटल एम जी नीचे, इसका वेट हाँ सर। 2t इधर, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, साथ ही साथ ये जो फ्रिक्शन 1 लगा है ऊपर, तो कैपिटल एम स्मॉल एम पर फ्रिक्शन 1 ऊपर लगा रहा है, तो स्मॉल एम कैपिटल एम पर उतना ही फ्रिक्शन 1 जो कि म्यू एन है नीचे लगाएगा, और कैपिटल एम स्मॉल एम पर एन अगर राइट वर्ड लगा रहा है तो ये इस पर उतना ही एन लेफ्ट वर्ड लगाएगा। साथ ही साथ ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन है क्या कैपिटल एम का? μ2 है ना? हाँ, ये μ1 है। ग्राउंड के साथ μ2 है, तो ग्राउंड के साथ इसका फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन 2। इस फ्रिक्शन 2 की वैल्यू होगी μ2 नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, और इसका एक्सेलरेशन a इधर है। फ्री बॉडी डायग्राम समझ आया सबको? सर 2t क्यों लिया बोले? क्या? सर कैपिटल एम पे 2t राइट साइड में भी। हाँ, एक और गलती कर दिया मैंने, वो ठीक है। ये t दिख रहा है, हाँ। ये t दिख रहा है, तो 2t यस। हो गया। यस सर, यस समझ और गया। एक t नीचे है, यहाँ पर एक और t नीचे आएगा, ये भूल गया था मैं, एक और t नीचे आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, देखो सॉल्व करने का क्या है, या इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख देता हूँ। सर वो जो ऊपर एनजी है वो, हाँ, वो ग्राउंड लगा रहा है। ठीक है सर।
इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्मॉल m, ध्यान से देखना, स्मॉल mg माइनस μ1n माइनस t इज स्मॉल m a/2। एक इक्वेशन ये हो गया, n इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू a। दूसरा इक्वेशन ये हो गया, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन स्मॉल m का a/2 नीचे है और a फॉरवर्ड भी तो है कैपिटल M के साथ, है ना। यस सर। अब इसका देखो कैपिटल M का, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कैपिटल M। तो कैपिटल mg प्लस μ1n प्लस t माइनस प्लस t इज इक्वल टू ng, ये हो गया। और मोशन के लिए हो गया 2t माइनस μ2ng माइनस n इज इक्वल टू कैपिटल MA। ये चौथा इक्वेशन। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, ये चारों इक्वेशन लिखो, चारों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो, जो पूछा है मिल जाएगा। क्या पूछा है? एक्सीलरेशन, मतलब a का वैल्यू चाहिए, ठीक है। सर वो जो एनजी में जी है वो एक्सेलरेशन वाला है, ग्राउंड बट नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का जी है, ठीक है सर। जल्दी कॉपी कीजिए और सॉल्व करके आंसर तक पहुंचिए।
लिख लिए? लिख लिए? बोलो। हाँ सर। अब ये तो मेरे तरफ से ये डाउट पूछो ना पूछो मुझे बताना था। अब बताओ तुम लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी तो बच्चे मेरे हिसाब से पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी पूछ लीजिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन सर का? 23 30। 30। सर 23 23 ठीक है। चलो पहले 23 फिर 30। 23 कहाँ गया? गुड, सबसे आसान। चलो 23 देखो। किया है कि ऐसे ही पूछ लिया? देखा 3 ब्लॉक दिख रहा है, पूछ लेते हैं सर से, ऐसा? नहीं सर नहीं किए। नहीं लगता, क्योंकि एकदम चिन्ह दिए, देखो कैसे। चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलो किस पर फोर्स लगाएं? पहले 2 kg पर। तो 2 kg पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा। यहाँ पे नहीं करते इसको, अलग अलग ही ड्रॉ कर देते हैं। एक बार का मेहनत है, मेहनत से बचते नहीं। ये है 2 kg की कहानी। ये है उसके नीचे 3 kg वाला। और ये है उसके नीचे 7 kg वाला। चलो खुद कर लोगे। देखो फोर्स यहां लगा कितना? 10 न्यूटन। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, तो इस पर इधर और इस पर इधर लगेगा। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, तो इस पर इधर लगेगा। ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, नहीं है ना? नहीं है सर। अच्छा, ऊपर वाले का मास है कितना? 2 kg। तो 20 इंटू 0.2, ये मैक्सिमम 4 न्यूटन हो सकता है। ये मैक्सिमम 4 न्यूटन हो सकता है। 3 + 2 5, 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 0.3, ये मैक्सिमम 15 न्यूटन हो सकता है। ये मैक्सिमम 15 न्यूटन हो सकता है। ये 7 kg, ये 3 kg, ये 2 kg। यही कहानी है ना? हाँ सर। मान लो तीनों साथ साथ चल रहे हैं, तो अगर तीनों साथ साथ चल रहे हैं तो 10 माइनस फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू 2a। फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2 इज 3a एंड फ्रिक्शन 2 इज 7a। ऐसा होगा? हाँ सर। तीनों को ऐड कर दो तो 10 इज इक्वल टू 11a। So acceleration a is 10/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना?
सर 10/12 होगा। अच्छा 10/12 होगा, तो 10/12 मतलब 5/6। 5/6। अब एक्सेलरेशन का ये वैल्यू पुट करके फ्रिक्शन 2 और फ्रिक्शन 1 निकालो। फ्रिक्शन 2 में पुट कर दोगे तो 35/6 होगा। फ्रिक्शन 1 में पुट कर दोगे तो 10 - 2a हाँ कितना आएगा? 55/6। So 10 - 2a, that is 10/6. 60 - 10, 40/6, that is 20/3। ऐसा होगा ना? हाँ बड़ा मुश्किल है। तो 35/6 ये तो 15 से नीचे है, ये चलेगा। बट 20/3 8 से ज्यादा हो गया, आई मीन 6 से ज्यादा हो गया, 4 न्यूटन तक ही अवेलेबल है, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं सर। है ना? हाँ अच्छा, इसका मतलब हमने जो सोचा है कि तीनों साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं सर। 3 और 7 के बीच कांटेक्ट नहीं लूज हो रहा है, 2 और 3 के बीच लूज हो रहा है। बोलना। हाँ सर। 2 kg और 3 kg के बीच का फ्रिक्शन साथ साथ चलने के लिए जितना चाहिए उतना नहीं है। तो 20/3 चाहिए और अवेलेबल है 4 न्यूटन तक ही ना। हाँ सर। हाँ मतलब 2 kg वाला 3 kg वाले के ऊपर स्लिप कर रहा है, लेकिन 3 kg और 7 kg साथ साथ चल रहे हैं। क्लियर? हाँ हाँ सर। So hence 2 kg's block slips over 3 kg's block, है ना? और अगर ऐसा है तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा ऊपर वाले का? 10 - 2 = 2a, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन। तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन a1 is 10 - 2 8 8/2, that is 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, है ना? हाँ सर वो आ गया। नीचे वाले दोनों का देखो, अब फ्रिक्शन 1 2 हो गया, है ना? सर 4 होगा, मैक्सिमम 4 था। क्या? सर फ्रिक्शन 1 मैक्सिमम 4 था। अच्छा मैक्सिमम 4 था क्या? पर डायग्राम में अच्छा 4 था, सॉरी मैंने देखा नहीं, क्या है कि यहाँ पेज ऊपर चला जाता है ना, दिखता नहीं। फ्रिक्शन 1 मैक्सिमम 4 था, तो ये 4 हो गया, तो 10 - 4 6 6/2 3, ये हो गया 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब नीचे वाले का देखो, नीचे वाले का देखोगे तो 4 - फ्रिक्शन 2 = 5a, 5 है या कितना है नीचे वाला मास? 3 है शायद, 3a2, और इसको लिख देंगे तो फ्रिक्शन 2 = 7a2 लिख देंगे। हाँ सर। इन दोनों मैंने मान लिया ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो 4 = 2a2, तो a2 मिल गया 0.4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इस a2 को यहाँ पुट कर देंगे तो फ्रिक्शन 2 कितना मिल जाएगा? 2.8 न्यूटन हाँ सर अवेलेबल है। तो नीचे आ वाले गया। दोनों का आंसर 0.4, ऊपर वाले का आंसर 3। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे ही इसका सेकंड थर्ड पार्ट कर लोगे, हाँ सर कर लूंगा। तो कॉपी कर लीजिए।
कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वर्क पावर एनर्जी शुरू करेंगे। फ्रिक्शन के बाकी डाउट लेक्चर में आप लोग पूछते रहिए। सर हाँ। सर वो जो ऊपर वाला 28 क्वेश्चन था हम्म। सर, उसमें उसका राइट साइड वाला एक्सेलरेशन ए था और स्मॉल ब्लॉक का डाउनवर्ड्स a/2 था। हाँ, तो सर वो मतलब वो क्यों हुआ सर, एक बार बताओ। अरे बड़ा वाला ब्लॉक जाएगा तो उसके साथ साथ वो भी आगे जाएगा ना, हाँ सर। तो ए एक्सेलरेशन हो गया। हाँ सर, वो डाउनवर्ड a/2 कैसे था? अभी देखते हैं, रुको। ये वाला कह रहे हो? यस सर। तो कैपिटल एम अगर ए से आगे जाएगा तो इधर से x, इधर से x, 2, अरे a/2 नहीं 2a होगा। सॉरी 2a। देखना, इधर से x मीटर आगे गया, इधर से x मीटर आगे गया, तो 2x धागा रिलीज हुआ, तो ये 2x नीचे आएगा ना। हाँ सर। 2a होगा, a/2 नहीं भाई, मिस्टेक, सॉरी, सब लोग देख लो, 2a होगा वहां पर। रुको। तो यहाँ पर m a/2 जहाँ लिखा है, यहाँ 2ma होगा। क्या मिस्टेक हो गया बड़ा वाला, ये 2ma होगा। बाकी ये सब ठीक है। इसके नीचे फिर, अच्छा इसके नीचे में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी में कोई दिक्कत नहीं। वो a/2 नहीं 2a होगा, सॉरी। एक बार फिर से देख लीजिए, वो a/2 नहीं 2a होगा। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you. Bye, sir.